अब लाहौर में पानी के मीटर भी लगेंगे और गंदे पानी को साफ पानी में तब्दील करके काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा तैयार। 20 गैलन इस्तेमाल करते हैं तो 20 गैलन का आपको बिल आएगा। कैनाल बैंक से सरफेस वाटर हम निकालेंगे, उसको ड्रिंकेबल बनाएंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से रावी को आलूदा पानी से पाक करने के लिए वाटर मैनेजमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इसको लगाने का फैसला किया गया। ये प्लांट्स जो हैं किस तरह से वर्क करेंगे? इसमें देखिए, हमने इसका ना एक पूरा मास्टर प्लान बनाया हुआ है और 6 जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगने हैं पूरे लाहौर में, और ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हैं। और इसका जो टोटल इसकी कॉस्ट है वो 510 अरब रुपए है, जो अभी हमने वर्कआउट किया हुआ है। अब उसमें जो 2 हैं, एक कटार बंद पे है और दूसरा बाबू साबू पे है। इसकी तो फंडिंग हमने अरेंज कर ली हुई है और वो प्रोसेस में है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उनको कॉन्ट्रैक्टर को हम कमीशन भी कर देंगे और उन पर काम भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि वो 6 के 6 लगें, और उसमें हम अभी फंडिंग के लिए जो है वो हम ये जो 6 लगाए जाएंगे प्लांट्स, ये किन मकामात पर लगाए? ये इसमें मुख्तलिफ हैं। एक महमूद बूटी पे है, एक ठोकर की तरफ हैं, कुछ नॉर्थ की तरफ हैं, कुछ रावेंट की तरफ हैं, और जो है ना वो उसमें जो कार्बन क्रेडिट वाला जो हमारा एक है केस, वो हम टेकअप कर रहे हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर साहबा से रिक्वेस्ट की है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी टेकअप करें इसको, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट भी अगर मदद करें हमारी, बिकॉज़ ये वो चीज़ें जिस पर आज तक कोई काम हुआ नहीं है। इसमें एक तो ये चीज़ है, दूसरा हम अपने लीगल फ्रेमवर्क को भी सारा रिविज़िट कर रहे हैं। उसमें ये है कि जो लोग आलूदा कर रहे हैं पानी को एट सोर्स, वहाँ पर भी छोटे छोटे ट्रीटमेंट प्लांट्स हम लॉ में लेके आ रहे हैं कि वो बनाएं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जी। जो अच्छी सोसाइटी हैं, और मैंने कुछ देखी भी हैं कि उन्होंने अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए हुए हैं, जहाँ से उनका पानी निकलता है वो साफ़ होके हमारे सिस्टम में आता है। कि अभी देखिए, हमने एक और स्कीम भी हमारा लॉन्च करने लगे हैं। वो 2 लाख हम वाटर मीटर्स लगा रहे हैं लाहौर में, और वो इसलिए लगा रहे हैं कि आप अगर 10 गैलन इस्तेमाल करते हैं, 20 गैलन इस्तेमाल करते हैं, तो 20 गैलन का आपको बिल आएगा, या 100 गैलन का बिल आपको आएगा। और अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अब तो आपको पता है पानी को बस टूटियाँ लोग खुला छोड़ देते हैं, गाड़ी की सर्विस भी उससे हो रहा है। हाँ, तो वैल्यू फॉर वाटर वो जो है ना, तीसरा जो हम वाटर की जो कंजर्वेशन है उसमें हमने अलाइन करवाया हुआ है PHA को विद वासा। अब देखिए, यहाँ पे हमारे ग्रीन बेल्ट्स हैं, यहाँ पे हमारे पार्क्स हैं, फिर 13 हमने बड़े बड़े जो वाटर रिजर्वायर्स बनाए हैं यहाँ पे। इस दफ़ा देखा होगा आपने कि पानी आता है, आधे पौने घंटे में गायब हो जाता है। तो वी आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग सोल्यूशंस के हम पार्कों को डोंगा कर रहे हैं, उनको खोद रहे हैं 4-5 फुट। इसी तरह ग्रीन वाटर टैंक्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, वाटर टैंक्स भी बना रहे हैं। तो उसके अलावा भी हम लैंडस्केपिंग इस तरह कर रहे हैं कि हम मिट्टी निकाल के ग्रीन बेल्ट्स को हम नीचे लेके जा रहे हैं, ताकि सड़क पे जो पानी है वो ग्रीन बेल्ट में जाए। फिर ग्रीन बेल्ट में भी वी आर कमिंग अप विद अनदर टेक्नोलॉजी कि आपका जो ये है पाइलिंग है, कि जिसमें आप पाइल करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, जब सैंड निकलना शुरू होता है तो फिर आप ऊपर से उसमें सैंड की फिलिंग करते हैं। अब सैंड में पानी जल्दी सीप कर जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, साइंस ऑफ द सिचुएशन पे जाएं, और हम सॉल्यूशंस निकालें, बजाय ये पंप लेके हम खड़े हो जाते हैं, या जो वाटर जो सकिंग मशीनें हैं वो भिजवा देते हैं वहाँ पे। अच्छा, अगर प्लांट्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये प्लांट्स जो हैं मुख्तलिफ फॉरेन डोनर्स भी इसमें शामिल होंगे, उनके इदारे, तो वो कौन कौन से इदारे हैं और कितनी फंडिंग जो है वो की जाएगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो कर रहा है इसको, और सॉफ्ट लोन है, और इसमें जो है ना, ये जो 90 बिलियन हमें आ रहे हैं, और बाकी भी हम कोशिश करें। वी नीड टू लॉन्च दिस बिकॉज इसमें एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये आजकल ना सेंसिटिव पॉइंट्स बने हुए हैं। तो इसको जो है ना, इसके लिए जब ये हम लॉन्च करेंगे, होपफुली वील गेट मोर डोनर्स टू पंप इन मनी। और लाहौर के ये जो 6 पॉइंट्स हैं जहाँ से जो भी पानी हम भेजें वो हम साफ़ करके लें। ये वेस्ट फ्री मंसूबा जो है वो कब शुरू किया जाएगा और काम इस पर वर्किंग कब से शुरू? देखिए, मैंने एक सेल अभी आते ही बनाया है यहाँ पे, मुझे अभी महीना हुआ है आए हुए। उसमें हमने एक बड़ा कैपेबल ऑफिसर है ज़िशान, उसको हमने डायरेक्टर भी लगा दी है कि जितने फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, ये टोटल 7 के करीब हैं। इनमें से 2 फैसलाबाद में हैं, 5 यहाँ पर हैं, और इनमें ये 2 प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इसमें एक वो टनल बोरिंग भी है। टनल बोरिंग जैसे अब बाहर के मुल्कों में आप जाएं देखें तो वहाँ नीचे पूरी एक दुनिया आबाद है, बड़े बड़े कॉरिडोर्स बने हुए हैं जहाँ सीवर का पानी जाता है और एक को पता ही नहीं चलता। तो ये भी हम शहर के अंदर, स्पेशली जो गुलबर्ग का, गुलमांगट का जो एरिया, जहाँ पे आपने देखा होगा पिछले दिनों गुलबर्ग में काफ़ी पानी जमा हुआ था, तो हम यहाँ पे टनल बोरिंग, हमारी वो भी 60 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कि
टनल बोरिंग से यहाँ का जितना लोड है इसको उठा के हम जहाँ पे ड्रेन्स अवेलेबल है वहाँ पे उनको पंप आउट करें। अच्छा, तो ये जो पानी है, वेस्ट फ्री पानी जो है, वो ज़रिए इस्तेमाल के लिए भी लाया जाएगा, तो इसको किस तरह से इसमें इस्तेमाल जो किया जाएगा? एक हमारा प्रोजेक्ट जो कटारबंद वाला है वो ऐसे ही है कि पानी को हम साफ़ करेंगे और उसको दोबारा नहर में डालेंगे। अच्छा, वो फिर इरिगेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मतलब वो एक में रिसाइकिल है, करके उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जी हाँ, उसको दोबारा हम ऐड करेंगे। इसमें जो एक हमारा प्रोजेक्ट वो भी फॉरेन फंडेड है कि हम कैनाल बैंक से सरफेस वाटर हम निकालेंगे, उसको ड्रिंकेबल बनाएंगे और फिर उसके बाद उसको सप्लाई करेंगे। वो 100 क्यूसेक का उन्होंने हमें NOC भी दे दी है इरिगेशन डिपार्टमेंट। अब 750 के करीब यहाँ पे पंप लगे हुए हैं। 700 फुट नीचे से हम पानी निकालते हैं। अरबों रुपए हम बिजली में पैसे दे रहे हैं। नीचे का एक्वाफर, नीचे वाटर टेबल जो 1984 में 20 फुट होता था लाहौर में, अब वो 700 फुट पे चला गया है। तो पानी जो है ना वो बड़ा एक सीरियस मसला है और इसमें हमें वी नीड टू बी वेरी वेरी कंसिडरेट, बड़ा हमें प्रूडेंस के साथ, प्लानिंग के साथ एक एक कतरे के लिए हमें सोचना पड़ेगा, उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ और प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हुकूमत पंजाब की जानिब से लाए जा रहे हैं? वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है ना वो जो पहले हमारे मॉडल्स जितने भी आते रहे हैं उसमें वो सस्टेनेबल नहीं रहे। आप वाटर फिल्ट्रेशन वेंडर पकड़ते हैं, वो जाके लगा के आ जाता है, वो 6 महीने चलता है, 6 महीने बाद पता चलता है जी पंप जल गया, टूटियाँ चूरी हो गई, किसी ने उसका मेम्ब्रेन चेंज नहीं किया, उसकी हालत ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अभी जो हमने एक नया मॉडल जो हम लेके आ रहे हैं, 3000 के करीब वाटर फिल्ट्रेशन लगा रहे हैं, वो सारा हम स्कूलों में लगा रहे हैं। अच्छा, स्कूल का हमें ये फ़ायदा है कि वहाँ पे पानी ब्रैकिश हो, आर्सेनिक हो और 100 बच्चा हो, उधर 5000 की कम्युनिटी वहाँ पे हो, ये उसकी हमने बड़ी आसान सी शराइत रखी है। अब स्कूल में लगाने का ये फ़ायदा है कि वहाँ पे चौकीदार होता है। फिर दूसरा बिजली का जो उसका इशू था वो हमने इसकी PC1 में हमने सोलर डाल दिया हुआ है। अच्छा। तो वो बिजली वाला मसला भी इसका सेटल हो गया। अब आइडिया ये है कि 4 टूटियाँ स्कूल के बच्चों के लिए अंदर लगाएं, उसका अपना एक सेटअप हो अंदर का, और बाहर भी कुछ 8 टूटी आप लगा लें आवाम के लिए। हमारे जो मिनिस्टर एजुकेशन है राना साहब, वो बड़े पैशनेट हैं इसको लेके। उन्होंने कमिट किया है कि जब आप ये लगाएंगे तो ही विल पास डायरेक्शंस टू ऑल प्रिंसिपल्स के जी अगर वो ख़राब हुए तो वो प्रिंसिपल जवाब देगा उसके लिए। लाइकवाइज जो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज यहाँ पे चल रहा है, तो अभी कैंट के लिए भी एक 10 अरब रुपये का पैकेज चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया हुआ है। वो हम जैसे ही मानसून, चूँकि आजकल बारिश हम खुदाइयाँ नहीं कर सकते हैं, तो होपफुली मिड सितंबर तक हम वो काम शुरू करेंगे। पंजाब के 12 शहर हैं जहाँ पे हम ये इसी पैकेज को रेप्लिकेट कर रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े शहर मुल्तान, फैसलाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट ये है। तीसरा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में चीफ मिनिस्टर की बहुत है उनका फोकस है। शी इज़ वेरी एग्रेसिव अपने काम में, जो है ना वो बिल्कुल टाइमलाइंस को फॉलो करवाती हैं। तो उसमें अभी पहले 13 वासास थे, अब उन्होंने ननकाना को भी ऐड कर दिए, तो 14 वासास नए बन रहे हैं। 15 अगस्त इज़ द डेडलाइन। 5 पहले थे तो ये 19 हो जाएंगे, और आई एम श्योर ये जो वासा का हमारा है मॉडल है ये बाकी शहरों में भी जाएगा। लाइकवाइज PHS का उन्होंने कहा कि जी ये डिवीज़न हेडक्वार्टर्स में भी हैं, 9 में हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक भी इसको लेके जा रहे हैं। अच्छा, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स रिसाइकल किया जा रहा है पानी को, तो अगर पानी को हम देखें तो पानी को बिजली के इस्तेमाल के लिए भी लाया जा सकता है, उसके इस्तेमाल भी किया जा सकता है। क्या इसके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया जाए? डैम्स हैं, बेसिकली डैम्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम पिंडी में हमें पानी का बड़ा सीवियर मसला है, वहाँ पर हम होमवर्क कर रहे हैं। फिजिबिलिटी चेरा और चाहन डैम तो बना हुआ है, उसका पानी हम लेके आ रहे हैं, उस पर एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है पिंडी में। लेकिन चेरा डैम है जिस पे अभी हम काम शुरू करने लगे हैं। उसके अलावा कुछ 2 स्कीमें और भी हैं। उन्होंने गाज़ी बरोता से और तरबेला से, खानपुर डैम से उन्होंने पानी पंप करना है। वो महंगे सॉल्यूशंस हैं, और बाकी चूँकि डैम इज़ नॉट माय सब्जेक्ट, इरिगेशन वालों का है और वापडा वालों का ये काम है। लेकिन ये चूँकि ड्रिंकेबल पानी वाले हिसाब में है, तो ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें स्पॉन्सर हम हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं।